बेबी की जो कंडीशन है ना वो सीरियस है। इस टाइम कुछ कॉम्प्लिकेशन पैदा हो गई हैं। परेशान ना हो, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना साथ। अब डर लग रहा है क्योंकि अभी कोई है नहीं पास, जब तक कोई आता नहीं कुछ समझ नहीं आ रही। डॉक्टर्स वगैरह आ चुके हैं और अभी वो रूम के अंदर है। अल्लाह पाक बस अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे दोनों को, आमीन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू सिस्ट्रोलॉजी। ये इंट्रो मैं दोबारा बना रहा हूँ क्योंकि जो इससे पहले वाला इंट्रो था मेरे से वो डिलीट हो गया, पता नहीं टेंशन में या एंजाइटी में, मुझे नहीं पता चला। लेकिन पिछले 16 से 18 घंटे से हम हॉस्पिटल में मौजूद हैं। इकरा लेबर रूम में है, आंटी उसके साथ है। हम कल आए थे डॉक्टर के पास रूटीन चेकअप के लिए, लेकिन डॉक्टर ने जब उसका चेकअप किया तो उसको ये कहा है कि बेबी की जो कंडीशन है ना वो सीरियस है। इस टाइम कुछ कॉम्प्लिकेशन पैदा हो गई हैं, तो आप लोग अभी जाएं और उसका स्कैन करवाएं, क्योंकि जो इकरा की डिलीवरी डेट थी वो 4 से 5 दिन बाद थी। हम पैनिक में स्कैन करवाने गए उसी टाइम, और उसी टाइम स्कैन के बाद डॉक्टर ने कह दिया कि आप फ़ौरन जाएं और इसको एडमिट करवाएं हॉस्पिटल में, क्योंकि इस टाइम जो बेबी की कंडीशन है ना वो बहुत क्रिटिकल है। टेंशन में पता नहीं कैसे हम लोग वहाँ से निकले हैं और हम लोग फिर यहाँ पे हॉस्पिटल आए हैं, और पिछले 16 घंटे से हम यहाँ पे हॉस्पिटल में हैं। बीच में डॉक्टर ने इसको मेडिकेशन दी, एनेस्थीसिया वगैरह लगाया, जिसकी वजह से वो बेहोशी की हालत में चली गई। आप लोगों ने शायद वो स्टेटस वगैरह देखा हो, मैं लोगों से कहा था कि दुआ करें। तो अब जाके 16 घंटे बाद उसको होश आना थोड़ा शुरू हुआ है। सुबह के 4 बजे फजर का टाइम हो रहा है। नर्स ने डॉक्टर को फ़ोन किया कि आप आएँ और उनका एग्जामिनेशन करें, तो इंशाल्लाह शायद हम उस प्रोसेस की तरफ अब जाएँ जो हमने साथ ने दुआएं की, आप लोगों ने दुआएं की, शायद वो आगे लेके आई हैं। अब डॉक्टर आ रही हैं, मेरे घर वाले आ रहे हैं, बीच में घर वाले आए थे। सारा जो चीज़ें पड़ी हुई हैं, जिस तरह का व्लॉग बना हुआ वो मैं आपके साथ लगा दूंगा। यहाँ पे वो एडिटर जोड़ लेगा, चीज़ें वगैरह कर लेगा, वो आप देखें। तब तक अभी डॉक्टर जब तक आती हैं, मैं लेबर रूम में नहीं जा सकता, आंटी उसके साथ है, तब तक आप वो चीज़ें देखें, फिर उसके बाद देखते हैं कि आगे का क्या सीन है। और प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है आपसे कि ये मेरी ज़िंदगी का, हमारी ज़िंदगी का सबसे स्पेशल और सबसे प्रीशियस मोमेंट है। अगर आप अपनी दुआओं में, अपने अच्छे अल्फाजों में हमें याद नहीं रख सकते तो प्लीज़ बूढ़े में भी ना रखें। सिर्फ आपसे ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि हर बेटी ने इस प्रोसेस से गुजरना है, और जो गुजरता है उसको ही पता है कि ये क्या टाइम है। कहते हैं माँ की जो औरत होती है उसकी एक टांग कब्र में होती है इस टाइम। मैं अपनी बेगम से बहुत प्यार करता हूँ। मैं सिर्फ आप लोगों से ये कहूँगा, सिर्फ उसके लिए दुआ करें, और प्लीज़ कोई टोंट, कोई गलती, चीज़ें कुछ भी हो तो उसको नज़रअंदाज कर दें, माफ़ कर दें। अभी आप वो लोग देखें, उसके बाद आपको सारी अपडेट देता हूँ क्या। फ्लैशबैक। चलो जी गाइस, इकरा को मैंने पिक कर लिया। अब हम जा रहे हैं स्कैन के लिए, और आप लोगों ने मैसेज कर करके मेरा जीना हराम किया हुआ था। अरे भाई व्लॉग क्यों नहीं आ रहा, इकरा आपकी कैसी है, मुझे हमें कुछ बता क्यों नहीं रहे। तो भाईजान ये आपकी इकरा आपकी आ गई, अब इनसे पूछ लें क्या हाल चाल है आपका। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम सबको मेरी तरफ से। आई नो आप लोगों ने मुझे बहुत मिस किया। आप लोगों को मैं बताती चलूँ कि पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत थोड़ी सी जो है वो ऊपर नीचे चल रही थी, इतनी ज्यादा एनर्जेटिक नहीं थी, जिसकी वजह से मैंने खुद अरीब को नहीं कहा कि भाई वो व्लॉग बनाए, वरना रेगुलर आके मेरा हाल चाल पूछ रहे थे, हर चीज थी। लेकिन अभी भी चूंकि इमरजेंसी में डॉक्टर ने जो है वो ये स्कैन अपॉइंट किया है कि आप जाके इसको फटाफट करवाएं, क्योंकि सांस बहुत ज्यादा फूल था और मेरा वजन जो है वो कम हो रहा है। 1 kg वजन कम हुआ है, जो ज्यादा टेंशन वाली बात है। तो अभी ये है कि इसी वजह से अरीब साहब को मैंने फटाफट कहा कि एक दफा आए, ताकि हम इस चीज को जो है ना, इस प्रेशर से एक दफा निकलें। तो बस आप लोगों की दुआओं की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। भाईजान जैसे मैंने आपको बताया था कि डॉक्टर ने कहा है कि इस स्कैन पे डिपेंड करता है कि मे भी हमें अभी इंड्यूस करवाना पड़ जाए, अगर स्कैन की रिपोर्ट सही ना आई तो अपनी प्लीज दुआओं में याद रखिएगा। अच्छे अल्फाजों में नहीं याद रख सकते तो बुरों में भी ना रखिएगा। सिर्फ आपसे ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये हमारी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हमारी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट सफर शुरू होने लगा है, मूवमेंट शुरू होने लगा है। तो आप लोगों से सिर्फ दुआएं चाहिए हम लोगों को। अभी हमने सिर्फ निकलना स्कैन के लिए, सारा स्कैन पे डिपेंड करता है। सामान वगैरह हमने साथ रख लिया, इन केस यहाँ से हमें डायरेक्ट हॉस्पिटल जाना पड़ा तो हम सीधा हॉस्पिटल जाएंगे, वो रिपोर्ट डॉक्टर को भेजेंगे। अभी बस पहुंचते हैं वहाँ पे। भाई भाभी वगैरह को भी हमने कुछ नहीं बताया, क्योंकि जाहिर सी बात है एक चांस है, अगर सीन ऐसा हो गया तो फिर हम सबको बताएंगे। घर वालों को भी इसलिए अभी तक हमने नहीं कहा कि आप लोग, ताकि वो लोग परेशान ना हो जाए। अभी बस निकलते हैं, तुमने परेशान नहीं होना, इतनी स्ट्रांगली सारा टाइम गुजारा है। तो इंशाल्लाह अल्लाह हमारे हक में ये भी बहुत बेहतर करेगा और ये भी अच्छे से गुजरेगा। मेरा बहुत यकीन है इस चीज पे, अल्लाह हमारे साथ है। अभी चलते हैं, जाके स्कैन करवाते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या सीन है। दुआ मेरी यही है कि रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक आए, ताकि जो हमारी ड्यू डेट बन रही है हम उसी डेट पे जो है वो जाएं। लेकिन अगर स्कैन के ऊपर थोड़ी सी चीजें ऊपर नीचे होती हैं तो ये अभी की इंडक्शन के
लिए मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं हूँ, जिसकी वजह से मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप लोगों ने मेरे लिए खास दुआ करनी है। देखो- बस चलते हैं वहाँ पे। देखो मैं ये कहूंगा कि जो हमारे हक में बेहतर है ना वो हो। आमीन। डेट अभी की हो या बाद की हो, जो हमारे हक में बेहतर है अल्लाह का बस अल्लाह पाक- अल्लाह ताला वो हमारे लिए हक वो करे, ठीक है। अल्लाह पाक हमारी औलाद को सही सलामत रखे, मुझे सेहत दे, जो इस वक्त सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है। भाईजान बस अब यहाँ से निकलते हैं, पहुँचते हैं स्कैन करवाने के लिए और फिर देखते हैं क्या सीन है। लेट्स गो। A few moments later. चलिए जी गाइज, हम लोग जो है वो हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे जाके हमने स्कैन करवाना है। बस अल्लाह से दुआ यही है कि सब कुछ सही हो, बस जो हमारे नसीब में बेहतर हो वो हो। तुम परेशान ना हो, कुछ नहीं होता, ठीक है। तुम टेंशन ली जा रही हो, बस अभी जाते हैं जल्दी से स्कैन करवाते हैं। मुझे डर फिर लग रहा है। क्या मुझे डर लग रहा है अजीब सा। क्या मतलब डर लग रहा है? मतलब आपको मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती, एक अजीब सा वो वहम हो रहा है, पता नहीं। कुछ नहीं होता, मैं तुम्हें कुछ नहीं होता, परेशान नहीं होना, अल्लाह खैर करेगा। जो हमारे नसीब में बेहतर है वो होगा इंशाल्लाह। अभी जल्दी जाके स्कैन करवाते हैं और फिर देखते हैं क्या सीन है, और वो स्कैन के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा आगे का प्रोसीजर क्या होगा। लेट्स गो, भी चलते हैं स्कैन के लिए। क्या हुआ? परेशान ना हो, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना साथ। आ रही मामा वगैरह आ रहे हैं, भाई वगैरह सब आ रहे हैं, कुछ नहीं होगा। मामा बनने वाली है मामा, एक कवल हंस प्यारा सा। ये तो तुमने मुझे बताया ही नहीं कि देखो आई है हॉस्पिटल, फिर मेकअप प्रॉपर, ये चेक करो है। इमरजेंसी थी ना, मुझे क्या पता था यहाँ। हैप्पी हैप्पी रहना, परेशान नहीं होना, मैं साथ हूँ, मैं तेरी हूँ, ठीक है। मामा आ रही हैं, भाई से बात हो गई है, भाई भाभी भी आ रहे हैं, मामा वगैरह भी आ रहे हैं, तूने परेशान नहीं होना। क्या? डर लग कुछ नहीं होता, मैं साथ हूँ, परेशान नहीं होना, अल्लाह से दुआ मांगो, कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। Meanwhile. यार आप लोगों को जो है ना इस टाइम मैं देने वाली हूँ एक बहुत ही अच्छी न्यूज। अपने घर वालों को बताते हैं, उनका रिएक्शन लेते हैं। मुझे जो है ना अभी अभी अरीब भाई की कॉल आई है कि 2 बंदे जो है ना वो अर्जेंट हॉस्पिटल में चाहिए। तो भैया समझ रहे हो? भैया समझ रहे हो? मुबारक हो, मुबारक हो, बहुत बहुत 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 मुबारक हो यार। निक्की खाला, टिड्डी खाला, पिद्दी खाला और नानी साहबा किथे हैगी हो? घर दे बाहर आओ, ढोल पिट्टो, जश्न मनाओ। ग्रैंडपा फाइनली वो घड़ी आ गई है जिसके लिए हम कब से वेट कर रही थी पूरी फैमिली। अभी बस अरीब भाई की कॉल आ गई है कि इमरजेंसी में पापा और मामा जो है वो हॉस्पिटल पहुंच गए। अरे अभी नहीं आपने घर वेट करना, इस्तकबाल की तैयारी। हाँ जी, ए देसी ए ओ देखो माँ नु देखो, पहले मामा को पता, मामा को उन्होंने पहले ही बता दिया था, है ना। मुझे पता चल रहा है, उन्होंने कहा जल्दी जल्दी आ जाए। मैंने कहा थोड़ा तैयार होके जाते हैं, बच्चा आ हाय। गया। मेरी नानी कितनी हाय अल्लाह, हाय 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 हाय। हाय हाय हाय, जल्दी जाए ना यार, फिर हम लोग लेट हो रहे हैं। लेट हो रहे हैं यार। आप ही का ख्याल रखना, आप लोगों ने बहुत ज्यादा दुआ करनी है। वहाँ पे जो है हमारे घर में बच्चा काफी देर बाद आ रहा है, ठीक है। तो नया एक्सपीरियंस है, 18-19 ईयर्स बाद जो है वो बच्चा हमारे घर आएगा, खुशियां लेकर आएगा यार। हम लोग को बहुत खुशी है यार, बस दिल जो है ना वो खुशी के आंसू साफ कर रहा है। ऐसी बात है ना। हाउ योर फीलिंग पापा? फीलिंग मेरी, मैं बोल ही नहीं पा रहा। हाय 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 हाय, तो तेरी कैसी? जल्दी जल्दी सेहत दे, ठीक है। और हम आमीन आमीन। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम भाई। मामा को चेक करो, मामा ने रोटी पानी का पहले इंतजाम करना होता है। शुगर मामा जी, वहाँ पे फूलों वाली चादर नहीं लेके जानी आपने, हैं? आप फूलों का आपको पता है ना फिर। पूरा ड्रेस ही फूलों वाला पहन लिया। हाँ बट कितने खुश हो? मैं तो बहुत खुश हूँ यार, मतलब मैं अपनी हंसी रोक नहीं पा रही हूँ। चलो अच्छा, चलो, लेकिन वो जो भी है उस आप ही के घर आने से पहले पहले हमें वेलकम की हमने पूरी तैयारियां करेंगे पीछे से, इंशाल्लाह मैनेजमेंट करते हैं, मैनेज करते हैं पीछे। ग्रैंड वेलकम होगा गाइस, इंशाल्लाह आप देखते जाए बस। ग्रैंड वेलकम होगा यार। बस मामा जो है यहाँ पे, मामा यार चॉपर में डालने और जल्दी चले हॉस्पिटल। जल्दी जल्दी, पापा ने बैग पकड़ ली। पापा जी जल्दी गड्डी कटो तो निकलो हॉस्पिटल। चलो 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 चलो। मम्मा मेरा फोन, मेरा चार्जर, जैसे वहाँ बैठ के टिकटॉक्स देखनी है मम्मा ने। बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। ढेर सारी दुआओं की जरूरत है आप लोगों को। ये बहुत अच्छा मौका है हम लोगों के लिए। बहुत लोगों ने जो है वो बहुत ज्यादा दुआएं करनी है यार। और काली नजर नहीं लानी किसी ने, ठीक है ना।
ते अच्छी दुआएं करनियां ने मेरी भैन वास्ते, ठीक है ना? हमें तो ज्यादा जो है ना वो एक तो वो जेंडर का हो रहा है, क्या होगा इन जो भी होगा अल्लाह बस हर चीज को सेफ एंड साउंड अच्छे से जो है वो इस प्रोसेस को कंप्लीट करवा। दुनिया में किसी ने आना जो आता है, कोई नेमत लेके आता है, कोई हाँ। रहमत लेके आता है, कोई रहमत बन के आता है, कोई ऐसा, ये सारा अल्लाह ताला का निजाम है। हाँ। इसलिए हर टाइम, हर ऑल टाइम हैप्पी हैप्पी खुश रहो। जितना खुश आप रहोगे यूनिवर्स आपको उतना ही खुश होने का और मौका देती है। मम्मा सारा सामान पड़ अल्लाह ताला चीज दे दे उसकी कदर करो। आप ही का वो सारा बैग वगैरह तो हमने अरीब भाई की गाड़ी में रखवा दिया था ना, ऑल डन, घर से ऑल डन, सारा सामान उठा लिया है। फिर भी मैं कॉल करके पूछ लेती हूँ कुछ चाहिए। चले फिट हो गया सारे, उन दवा पढ़ना शुरू हो जाओ। किसको बताऊं? मुझे मम्मा सब मुझे कॉल करनी है आपने, मैं बड़ी हूँ ना, आपने मुझे कॉल करके बताना प्लीज। एक बंदे को खुशखबरी सबसे पहले देनी, सोच के बता देना किसको बताऊं। ठीक है ठीक है ठीक है। चलो गाइज मिलते हैं आपसे थोड़ी सी ब्रेक के बाद। स्कैन हमने गाइस करवा लिया था, लेकिन उसकी रिपोर्ट सही नहीं आई, तो उस टाइम कुछ समझ नहीं आया। बस डॉक्टर ने कहा इसको जल्दी से एडमिट करवाओ। फिर मैंने कहा कि डॉक्टर को फ़ोन किया जो इकरा को देख रही हैं, तो हम यहाँ पे हॉस्पिटल आए हैं, उसको लेके लेबर रूम चली गई हैं। तो इकरा अभी डॉक्टर लेबर रूम में ही है, और मैंने अंकल आंटी और भाई भाभी वगैरह को फ़ोन कर दिया, सब आ रहे हैं रास्ते में। वो बस आप लोगों से ये दुआ है, बस दुआ करें इकरा और हमारे मेरा आने वाला बच्चा जो है बिल्कुल ठीक हो, मेरी बेगम बिल्कुल ठीक हो। इस टाइम डर लग रहा है, अब डर लगने लग गया। बहुत कोशिश कर रहा हूँ स्ट्रॉन्ग, अब डर लग रहा है क्योंकि अभी कोई है नहीं पास, जब तक कोई आता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रही। सबको भी यही पता था 3-4 दिन का टाइम है, तो इमरजेंसी में हमें यहाँ पे आना पड़ रहा है, तो अभी कोई आइडिया नहीं है। बस अपनी दुआओं में याद रखें कि कोई मसला ना हो। बस भाई और बात जैसे कोई आता है तो फिर मिलते हैं, बस अपनी दुआओं में याद रखें कि अल्लाह बस मेरी बेगम और मेरे बच्चे दोनों को सेहत दे। हाँ। चले जी गाइस, पिछले 12 घंटे से हम हॉस्पिटल में हैं। घर वाले सारे आ गए थे, अंकल आंटी आ गए थे, मेरे घर वाले सारे आ गए थे, भाई बहन वगैरह। लेकिन हमने फिर उनको भेज दिया क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि अभी बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि इकरा बेहोशी में चली गई थी, एनेस्थीसिया दी था, मेडिकेशन दी थी, तो उसकी हालत उस तरह की नहीं थी कि वो लोग उस प्रोसेस में जा सकें। तो इस वजह से हमने अंकल को और अपने घर वालों को मैंने भेज दिया था। आंटी इकरा के साथ हैं अभी, और वो लेबर रूम में ही है। बाकी ये अभी मैं गया था, पता करके आया हूँ, मिल के आया हूँ इकरा से। वो होश में थोड़ा आना शुरू हुई है, डॉक्टर को उन्होंने कॉल की है, डॉक्टर अभी आएगी, वो फिर एग्जामिन करेगी। बस दुआ करें ये टाइम जल्दी से गुजर जाए हमारे हाथ में, जो बेहतर है वो। इस टाइम मैं सिर्फ अल्लाह पाक से ये दुआ कर रहा हूँ कि इकरा वो जो होने वाला बच्चा है वो सेहतमंद हो, बाकी खैर है, बस जल्दी से ये टाइम गुजरे। मेरे दोस्त वगैरह आ गए थे, मैं उनके साथ था। बैठ जा यार अली, मुझे अजीब सा डर लग रहा है यार, हिम्मत करनी है, पता नहीं इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, सब इजी हो जाए। समझ से बाहर है यार, अजीब। आई कैन अंडरस्टैंड, इजी हो जाए, हिम्मत करो। अब वेट करते हैं, घर वालों को फ़ोन कर दिया है, डॉक्टर भी आ रही हैं, जैसे कोई फिर अपडेट आती है फिर बताते हैं। डॉक्टर्स वगैरह आ चुके हैं और अभी वो रूम के अंदर है। बस अपनी दुआओं में याद है कि अल्लाह पाक करम करे हम पे। और फैमिली जो हमारी और रास्ते में वो आ रही है सारी, आंटी क्या के साथ ही अभी। अल्लाह पाक बस अपने हिफ्ज़ मान में रखे दोनों को, आमीन। माशाल्लाह, मुबारक हो ताई। आज खुद देकर आ गए हम लोग, खुद देकर आ गए और हम लोग को क्यूरियोसिटी डालती है इतना चिल्ला के। हाँ बताएं, आपको किसकी जैसी लगी? किसकी जैसी लगी? ये तो आप लोगों ने खुद देख लिया, हम लोग को क्यूरियोसिटी लगा दी है। वो बार बार कही जा रहे इतने प्यारे गुलाबी होंठ, गुलाबी होंठ। अच्छा चलो।
ताई माँ को भी तो खिलाओ। तो मैं पुप्पो नहीं हूँ। अल्लाह का शुक्र है दोनों सही है। बस बहुत बहुत शुक्रिया जिसने भी दुआएं की, थैंक यू सो मच। इतनी हिम्मत उसने की ना, टाइम से मैंने और अरीब ने देखा, हम दोनों ने मिलके बड़ी हिम्मत की है उसने बेचारी ने। और डॉक्टर ने गाइड कहा कि इकरा तुम्हारी हिम्मत थी। बस अल्लाह का बहुत शुक्र है जिसने दुआएं की। बस इंशाल्लाह एक पे ऑफिशियली बताता हूँ कि हम मेरी माशाल्लाह अल्लाह पाक ने मेरे घर रहमत पैदा की है। मेरी बेटी पैदा हुई है। पहले मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरी बेटी पैदा हो। और मेरी बेगम बिल्कुल ठीक है। मेरे लिए सबसे बड़ी बात ये है। इंशाल्लाह अभी वो उसको बच्चे को माँ के पास रखवाया, वो भी फ्री होंगे तो फिर इंशाल्लाह मिलवाते हैं। गाइस डॉक्टर ने हमें इजाज़त दे दी कि हम इकरा को मिलने। अभी हमारी बेटी इकरा को मिल के गई है। मुबारक हो मामा, मामा बन गई आप। खैर मुबारक, हमारी बेटी तुमसे प्यारी। रोना इजी हो जा। ठीक हो, तबीयत ठीक है? लोगों ने बहुत दुआएं की हैं तुम्हारे लिए। मेरे पास वर्ड्स नहीं है उसको देख के जब वो रो रही थी। पता नहीं, थैंक यू सो मच सबका जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया, स्पेशली माय हस्बैंड। चलिए अब इसको रेस्ट करने देते हैं, अभी तंग नहीं करते। अभी घर वालों को बुला रहा हूँ, मेरी बहन वगैरह आ गई हुई हैं, अभी उनसे मिल लो, ठीक है? बस ठीक है, अब सारी फैमिली से मिलते हैं। लेकिन जो ये एक्सपीरियंस था, इट वाज बियॉन्ड वर्ड्स। मतलब मुझे समझ नहीं आ रही मैं कैसे कहूँ, वेरी मैजिकल। तो अरे पे बिल्कुल नहीं। क्या मतलब? अरे पे बिल्कुल नहीं है, प्यारी है। हेलो, क्या मतलब? इकरा की होगी हुर्तिया बरी में दो इकरा संभाली है। एक नहीं संभाली जाती थी, अब दो दो संभालनी पड़नी है। प्यारे होने दे, मैं क्या क्यूरियोसिटी लगा दी। हाँ, उसने मेरी मुंह देखा। जानना है इसलिए कि मेरी मम्मा क्या देखा और साथ ही चुप हो गई। हाँ, रो रही जैसे रीचू को था। की तो मजबूरी है। अरीब और मैं दोनों भाई बैठे रो रहे हैं। हम आए हैं तो ये दोनों रो रहे हैं। हमने को पता नहीं क्या हो गया, अल्लाह खैर। नहीं, अरीब ने मुझे बहुत हिम्मत दी है। वो तो है, तो आंटी भी रो रही है तो अरीब भी रो रहा है। मैंने कहा आप लोगों ने दोनों रख लिए, दोनों हम छोड़ गए। बेबी देखा है, यमन ने भी देख लिया बेबी। आपको कह रही मामू जैसा प्यारा। इकरा जैसा। वो तो इकरा ही है ना। क्या कह रही हैं? जिस टाइम इकरा पैदा हुई थी ना, उसी टाइम पैदा हुई। लो दो इकरा हैं? तो ये फजर की अजान के टाइम पे माशाल्लाह माशाल्लाह। अब कोई ना आयशा आई ना, आयशा तो मैं ये कहती कब होना है, कब होना है। मैंने कहा आंटी ने कहा फजर के टाइम होना है। कहती तुम्हें कैसे पता? मैं कहा बस आंटी ने कहा था फजर के टाइम। फजर के टाइम ही होगा। 18 घंटे से हम हॉस्पिटल में हैं और अब जाके फजर के टाइम अल्लाह पाक ने हमें अपनी बेटी से नवाजा है। बस खुश है बेटी तो मेरी बेगम से बहुत ज़्यादा प्यारी है। हैं? वो तो है। भाभी भी आ गई है। कैसा लगा? वेलकम टू आवर गैंग। One hour later. चलिए जी गाइज, मैं ऊपर आ गया था अपने रूम में। अभी इकरा को वो 6 घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन में रखेंगे वहाँ पे लेबर रूम में। बेबी को उन्होंने नर्सरी रूम में शिफ्ट कर दिया है। लेकिन गाइज मैं अपने तहे दिल से सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिसने हमारे लिए दुआ की। जिस बंदे ने मुझे कॉल की, मुझे हौसला दिया। मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल टाइम था ये, मैं आपको नहीं बता सकता मैं किस टाइम से गुजरा हूँ। मैंने क्या क्या फेस किया है, क्या क्या मैं चीज़ें देखता रहा हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन अल्लाह पाक ने मेरी बेगम को बहुत हौसला दिया और हमें एक बहुत प्यारी अपनी रहमत से नवाजा। मैं अपनी दुआओं में प्लीज़, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़
अपनी दुआओं में उन दोनों को लाजमी याद रखिएगा। उनको अल्लाह ताला शिफा दे, सेहत दे, अच्छी तरह से हम लोग घर जाएं। अभी ये शायद हमें डॉक्टर ने कहा है कि आज का दिन हमें यहाँ पे रहना पड़े। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं, घर वाले सारे आएंगे मिलने वगैरह के लिए। मेरे से जैसा व्लॉग बना, मैं जैसा व्लॉग बना सका, मुझे नहीं समझ आई थी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। घर से सुबह 6 बजे के निकले, वो पता नहीं क्या होता गया, और अब अगले दिन के सुबह 6 बज गए हैं, बल्कि 7 बज गए हैं इस टाइम। ये देखें 7:30 हो रहे हैं। मेरे से जो समझ आता गया, मैं जो करता गया हूँ, मैंने वो बस बना लिया, जिस तरह मर्जी बना लिया। बस अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच हर उस बंदे का जिसने हमारे लिए दुआ की। मेरे लिए इससे बड़ा कोई मोमेंट नहीं है। मेरी ख्वाहिश थी कि मेरी पहली बेटी हो, अल्लाह पाक ने मुझे बेटी से नवाजा है। मैं आपको बता नहीं सकता, जब मैंने अपनी बेटी को अपने हाथों में पकड़ा, मेरी क्या फीलिंग थी, इकरा की क्या फीलिंग्स थी। ये दुनिया की सबसे बड़ी खुशी है, और मैंने आज उसको फ़ील किया है, इकरा ने आज उसको फ़ील किया है। बस अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बस अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। आपसे हमारी मुलाकात होगी कल, अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। फिर से मैं बार बार ये चीज़ कह रहा हूँ। मुझे दें इजाज़त, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।